हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो पर हम लोग साइंस का जो पेडागोजी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में आपका साइंस का किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी किताब से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने डिस्कस किया है। और अभी हम लोग साइंस का जो पेडागोजी क्वेश्चन है 10 या 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किस तरह का पेडागोजी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो बिना किसी देर के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 81 से जो है आपका पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो जाता है सीटेट में। और ये जो हम लोग पेपर 2 जो है आपका पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए उसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका 81 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है आपका विज्ञान के में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 नंबर, वो आपका इट इज डायग्नोस्टिक होगा। ये निदानात्मक होता है, इसीलिए आपका विज्ञान में जो है आपका रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पोर्टेंट है। तो 3 नंबर जो आपका इसका करेक्ट आंसर है 81 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर, आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, मतलब स्कूलों में साइंस फेयर का ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है, इससे क्या बच्चों में डेवलप होता है। ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, मतलब हायर एजुकेशन का तैयार करना। शिक्षा तो उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की सहायता के लिए, ये आपका नहीं है, करेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। शिक्षार्थियों विज्ञान में सृजन क्रिएटिविटी एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, ये आपका करेक्ट लग रहा है। और लास्ट ऑप्शन जो मूल्यांकन करना जो दिया है ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो परफेक्ट करेक्ट आंसर जो उसका लग रहा है वो आपका 3 नंबर है। शिक्षार्थियों में विज्ञान टू नर्चर क्रिएटिविटी जो है सृजनता एवं एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस एमंग द स्टूडेंट, मतलब प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना स्टूडेंट के। तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के रूप में, मतलब वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक अप्रोच के लिए आप उपयुक्त समझते हैं, मतलब एप्रोप्रिएट आप सही समझते हैं, इनमें से साइंटिफिक टीचिंग के लिए क्या सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों कक्षा में उदाहरणों को स्पष्ट करना, क्लियरिफाई द स्टूडेंट अबाउट द कंसेप्ट इन क्लास, सिर्फ आपने कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं अवधारणाओं का शिक्षण तो तकनीक का प्रयोग दिखाना, आपने टेक्नोलॉजी यूज करके कंसेप्ट को बताया। शिक्षार्थियों को अपने प्रोजेक्ट दिया स्टूडेंट को प्रयोजना। और जो लास्ट ऑप्शन है आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू कंसेप्ट, और आपने स्टूडेंट से कहा कि वो खुद से परफॉर्म करे एक्टिविटी को, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को आप समझाना चाह रहे हैं वो खुद स्टूडेंट अपने हाथों से करेंगे। तो ये जो है ऑप्शन आपका 4 नंबर जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टूडेंट जो खुद अपने हाथों से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, जो खुद से सीखेंगे तो उनका जो है कंसेप्ट अच्छा बनेगा। तो ये आपका जो साइंटिफिक अप्रोच है, तो ये आपका 4 नंबर जो आपका है करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान गुड साइंस एजुकेशन जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। गुड साइंस एजुकेशन ट्रू टू लाइफ, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या अर्थ है। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, हाँ ये करेक्ट लग रहा है। विज्ञान बालक अर्थपूर्ण व्यस्त करने में सक्षम है, व्यस्त बिजी करने में नहीं, आपका ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाता है, साइंटिफिक चीजें सीखेंगे। आगे देखते हैं विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने सहायक है, ये आपका तो नहीं है। तो इसका जो है आपका करेक्ट जो आंसर है आपका 84 का वो है
आपका 1 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है आपका साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, मतलब दुनिया से कामों से वो साइंस के अप्रोच से देखेगा और इसमें जो है अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य है, जो 1 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है। 85 को देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, यहाँ पर बोला है नॉट क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, इनमें से कौन सा साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है? खुला मस्तिष्क, ओपन माइंडनेस होना चाहिए, ये करेक्ट है। क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की इंटरेस्ट हो, ये भी सही है। ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी आपका करेक्ट है, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। हार्ड वर्क करें, तो ये जो है आपका 4 नंबर जो आपका एक साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड जो है हार्ड वर्क नहीं करता है, स्मार्ट वर्क करता है, तो ये जो आपका 4 नंबर नहीं होगा। तो 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा कि वह घूर्णन गति को समझ जाएंगे? चर्चा करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे, ये करेक्ट नहीं है। गतिविधि, आधारण शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन करना, तो आपका 86 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 2 नंबर। गतिविधि, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग से खुद बच्चे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, खुद आप उन लोगों को घूर्णन के बारे में करके दिखाएंगे, बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सबसे अच्छा मेथड है आपका घूर्णन को, सर्कुलर मोशन को जानने में। तो 2 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? Which of the following is an important aim to learning science? मतलब विज्ञान सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विज्ञान ज्ञान का अर्जित करना, सिर्फ नॉलेज को ज्ञान करना साइंस का, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें जो परफेक्ट आंसर है एकदम टू द पॉइंट, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो आपको चारों का चारों ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा और कई हद तक थोड़ा उसको मैच करता है, लेकिन हमें उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका और जो मेन करेक्ट ऑप्शन है उसको, उसी को हम लोग को सही करना है। विज्ञान की विषय वस्तु जानकारी एकत्रित करना, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, साइंस कंटेंट्स, तो ये आपका ये भी नहीं है। आपका अध्ययन करता हूँ ईमानदारी, अखंडता और सहयोग की मूलों की प्राप्ति, ये आपका करेक्ट लग रहा है। अगला ऑप्शन को देख लेते हैं। अपने सहपाठियों में विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, ये भी आपका उतना बड़ा एम नहीं है। तो 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है, टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द लर्नर, तो ये जो आपका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एम है हमें विज्ञान सीखने का। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? द कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस में, मतलब आपने कंटिन्यूअस, लगातार और कम्प्रिहेंसिव, बड़े पैमाने पर आपने मूल्यांकन किया, तो उसका क्या अर्थ है? 88, तो इसका जो है ऑप्शन हम देखते हैं 88 का आपका समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आपका नहीं होगा। मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट, बार बार टेस्ट लेंगे, ये भी आपका नहीं है। आपका 88 का आगे देखते हैं ऑप्शन को 3 नंबर, रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, तो आपका 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर, रूटीन एक्टिविटीज, रूटीन के हिसाब से आप एक्टिविटीज करेंगे, एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, और उसका आप उनको लर्निंग को एसेस करेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से। आपका 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन को देखेंगे 89, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? Which one of the following is not a step of problem solving approach? मतलब प्रॉब्लम को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अप्रोच है, इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? विजुलाइज द सिचुएशन, सिचुएशन को विजुलाइज करेंगे,
आपका ये ऑप्शन है। आगे देखते हैं, समाधान का प्रयास करना, अटेम्प्ट टू सॉल्व, हाँ समाधान प्रयास तो करेंगे। निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालेंगे। और लास्ट में ऑप्शन है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो ये स्टेप आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है ऑब्जर्वेशन आपका नहीं होता है। स्थिति को देखेंगे, समाधान भी करेंगे, निष्कर्ष भी निकलेंगे, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। जो 4 नंबर ऑप्शन जो आपका वो नहीं होगा, तो 4 नंबर जिसका करेक्ट आंसर है 89। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का चरण है? Which one of the following is a step of analogy stage in science? Analogy stage in science में इनमें से कौन सा एक स्टेप है? तो आपका 90 का जो करेक्ट आंसर है आपका 1 नंबर है, मैप सिमिलरिटी, माने मैप जो मानचित्र का समानताओं का चित्रण, समानताओं का चित्रण होना चाहिए। तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पेडागोजी के क्वेश्चन साइंस से पूछे हुए थे सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं और आपको कई सारे से वहाँ पर सी टेट के नोट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।